नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अनुच्छेद 43 को पढ़ लिए थे हम लोग, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एक बार इस क्लास को ध्यान से और एक बार अपनी ईमानदारी से इसको परखिएगा, देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और उसके बाद थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपसे ही हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है और इस प्लेटफॉर्म को आपकी जरूरत है। आप ही अगर आप सपोर्ट करोगे, सहायता करोगे, मदद करोगे, तो ये प्लेटफॉर्म आगे तक जाएगा और आगे आपकी मदद भी करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसको, अनुच्छेद, जो पहले हम लोग किसकी भाग 4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डीपीएसपी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 33 के बारे में कल पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल जो 44 रहेगा, जिसका नाम है समान नागरिक संहिता। क्या नाम है इसका? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, जिसका नाम है सिविल कोड। ठीक है, सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, यहीं पे मैं ऐसे करके यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि राज्य के समस्त नागरिकों के लिए एक समान संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? तो राज्य जो होगा, राज्य जो होगा, राज्य भारत के सभी राज्य भारत के सभी नागरिक, सभी नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता, एक समान संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? हमारा क्या करेगा? भारत करेगा, हमारा राज्य करेगा कि भारत के सभी नागरिकों को वो ऐसा प्रयास करेगा कि भारत के सभी नागरिकों को, याद रखिएगा कि समान संहिता मतलब ये होता है कि एक समान जो उन लोगों को अधिकार दिया जाए, एक समान उनके साथ न्याय हो, एक समान उनके साथ व्यवहार हो, ये उनके साथ व्यवहार करने, ये सब चीजें उन्हें प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, राज्य उनका प्रयास करेगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये भी हम लोग देखते हैं। राज्य अपने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। राज्य जो होगा, राज्य अपने 6 वर्ष से कम उम्र के राज्य अपने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने का प्रयत्न करेगा। बच्चों की देखभाल करने का प्रयत्न करेगा। तो अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य अपने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने का प्रयत्न करेगा। ये भी आप नोट करना, ये भी आप नोट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कौन आ जाता है हमारा? जो आर्टिकल
76 आ जाता है, आर्टिकल 46 आ जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा भाग 4 जो हमारा है, ये अगर खत्म हो जाएगा, इसके बाद खत्म होगा, तो फिर उसके बाद मैं जो लाइन से सभी अनुच्छेदों को पढ़ा दूंगा, सभी एक से लेकर के 395 अनुच्छेद को पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद संविधान संशोधन उसमें हम लोग जोड़ देंगे, प्रमुख वाद जो होते हैं ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग भाग 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद भाग 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इनको पहले करा दूंगा, ठीक है। संविधान संशोधन को 1 से लेकर के 106 संविधान संशोधन हुए हैं, वो सभी एक एक संविधान संशोधन में कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए, राज्य जो होगा, राज्य समाज के कमजोर, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, जैसे ST SC हो गए, SC ST के लिए, SC ST हो गए के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा। शिक्षा क्या कमजोर वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा। ये किसका काम होगा? ये हमारे राज्य का काम होगा, ये राज्य का काम होगा, ठीक है। और वह सभी प्रकार के सामाजिक शोषण व अन्याय से रक्षा करेगा। वह सभी प्रकार के शोषण, सभी प्रकार के सामाजिक शोषण अन्याय से रक्षा करेगा। प्रकार के शोषण व अन्याय से रक्षा करेगा क्या? समाज जो सभी प्रकार के शोषण व अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद जो 46 की ये बात, अनुच्छेद 46 ये कहता है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल जो आ जाता है, आर्टिकल जो है कौन, 47 आ जाता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो है राज्य लोगों के जीवन स्तर स्वास्थ्य को, राज्य जो होगा, राज्य लोगों के जीवन स्तर लोगों के जीवन स्तर स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य हमारा उनके जीवन स्तर व उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या कह रहा है कि राज्य कह रहा है कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मादक द्रव्य पदार्थों व हानिकारक नशीली पदार्थों को बैन कर दिया जाएगा। मादक द्रव्य पदार्थ क्या कह रहा है कि लिए मादक द्रव्य पदार्थ व नशीली दवाओं व नशीली जो मादक द्रव्य पदार्थ व हानिकारक नशीली पदार्थ जो है नशीली हानिकारक पदार्थों को बैन कर दिया जाएगा। पदार्थों को बैन करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। अब देखोगे इसी में आता है कि किस अनुच्छेद के तहत बिहार में मादक द्रव्य पदार्थ जो है बंद है, नशीले पदार्थ बंद है। तो अनुच्छेद 47 के तहत जो बिहार में भी ये क्या नशीले पदार्थ बंद है।
कौन से? शराब बंद है, किसके अनुच्छेद? 47 के तहत, 47 के तहत, ठीक है। इसके खिलाफ आप अगर ये बंद करे या ना करे, आप इसमें जाकर के कहां पे, वहां जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये शुरू में जो डीपीएसपी जो है ये न्याय योग्य नहीं है, ये आपसे कहा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये काम कर सकता है, ये कदम उठा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 हमारा क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, ये भी, राज्य कृषि व पशुपालन की आधुनिक या वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। राज्य जो होगा, राज्य जो होगा, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ये भी हमारे राज्य का कर्तव्य होगा कि पशुपालन और कृषि में क्या करे, वो आधुनिकीकरण लाए, नई विचारधारा लाए, नईकरण लाए, या वैज्ञानिक तरीके से उनका अलग उनको बनाने का प्रयास करेगा। पशुओं की नस्लों को सुधारने का भी प्रयास करेगा। जो है राज्य जो होगा, राज्य पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा। ये क्या होगा? ये राज्य का काम होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? 48 फर्स्ट आर्टिकल 48 ए कहता है, 48 ये कहता है, अनुच्छेद 48 ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा। राज्य क्या होगा? राज्य जो होगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ये भी राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का ये भी कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 कहता है, ये भी हम लोग लिखेंगे। अनुच्छेद 49 में आप लिखिएगा क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक मंदिर, स्मारक हो गए, स्थल हो गए, वस्तुओं का स्मारक हो गए, स्थल हो गए, वस्तु हो गई, वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। संरक्षण वस्तुओं का संरक्षण करना संसद द्वारा विधि के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी होगी। अनुसार राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई जैसे स्मारक है, जैसे कुछ दे दिया, जैसे कुछ स्थल दे दिया, जैसे कि आप सबसे ज्यादा आपके मन में क्या आता है? ताजमहल आ जाएगा। तो ताजमहल का संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो राज्य की होगी। ये अनुच्छेद किस में स्थित है? ये अनुच्छेद 49 में, जो अनुच्छेद 49 में जो लिखित है कि जो स्थल हो गए, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थल हो गए, स्मारक हो गई या कुछ और हो गए, वो उनकी रक्षण करना किसका कर्तव्य होगा? तो राज्य का कर्तव्य होगा।
ये संसद द्वारा विधि बनाया गया है कि जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य की होगी, जिस राज्य में वो स्मारक या स्थल है, स्मारक व स्थल है उसमें। ठीक है, देखो बारिश आ गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हमारे जो पहली बार बारिश हो रही है, इससे बड़ा आनंद आ रहा है। मट्टी खुशबू बहुत अच्छी दे रही है, खिड़की के रास्ते मट्टी की खुशबू आ रही है, बड़ी बढ़िया बेहतरीन। तो ऐसे ही बारिश होती रहे और थोड़ा सा कृपा हो प्रकृति का। प्रकृति के साथ हम लोगों ने बड़ा मजाक किया है भाई, बहुत मजाक किया है हम लोगों ने प्रकृति के साथ। ऐसा मजाक अब प्रयास रहेगा कि ना हो। और फिर उसके बाद आगे चल जाते हैं हम लोग। कौन अनुच्छेद 50 पे हम लोग 49 पढ़ लिए, अनुच्छेद 50 पे इसको जल्दी से नोट करिएगा, तो करो दो। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने बड़ा मजाक किया है प्रकृति के साथ। अब ऐसा मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा मैं यही चाहता हूं कि ऐसा प्रयास हो हम लोगों के माध्यम से, कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हर साल कुछ हजार पेड़ लगाए जाएं, कुछ हजार पेड़ हर साल लगाए जाएं। ठीक है, तो हर जितने भी फंक्शन हम लोग करें, जो हम लोग जितने भी फंक्शन करें उसमें हम लोग एक चीज जोड़ दें कि हम लोग किसी भी खाली स्थान कहीं भी देखें, किसी का खाली स्थान हो तो उससे पूछें, और उससे पूछने के बाद हम लोग वहां पे क्या करें, वृक्षारोपण जाकर के कर दें, कुछ पेड़ लगाएं, कुछ हम लोग प्राकृतिक को बचाएं। हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जीवन है, और यही हमारा कर्तव्य है। तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हम लोगों को क्या आर्टिकल, जो अनुच्छेद हमारा मिल रहा है, कौन सा अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 50 जो कहता है वो कार्यपालिका व न्यायपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात होती है। राज्य का प्रयास होगा कि लोक सेवाओं, राज्य का प्रयास होगा कि राज्य का प्रयास होगा कि ये कह रहा है कि राज्य का प्रयास होगा कि लोक सेवाओं के अंतर्गत होगा कि लोक सेवाओं के अंतर्गत ये इसका प्रयास होगा कि लोक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पद नहीं होने चाहिए, ऐसे पद नहीं होने चाहिए कह रहा है कि राज्य का ऐसा प्रयास होगा कि लोक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पद नहीं होने चाहिए जो कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों के लिए कार्य करे। नहीं होने चाहिए जो कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों के लिए कार्य करे। ऐसा हमारा राज्य का प्रयास होगा कि लोक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पद नहीं निर्धारित करेगा ये जो वो पद दोनों के लिए काम करना शुरू कर दे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो खिचड़ी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 51 क्या कहता है, आर्टिकल मार्कर हमारा देखोगे स्याही भी खत्म हो रही है, तो चलो ठीक है, हमारा ये आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 क्या कहता है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि राज्य का हमेशा प्रयास रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दे। राज्य का क्या कहता है ये, राज्य का हमेशा क्या कहता है कि राज्य का हमेशा प्रयास रहेगा, राज्य का हमेशा प्रयास रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दे। रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे, सुरक्षा को बढ़ावा दे, अंतर्राष्ट्रीय शांति
वह सुरक्षा को बढ़ावा दे, सुरक्षा को बढ़ावा दे, को बढ़ावा दे, बढ़ावा दे। ये क्या है किसका? ये हमारे राज्य का प्रयास रहेगा, ये हमारे राज्य का प्रयास रहेगा, ये हमारे राज्य का प्रयास रहेगा। राष्ट्रों के बीच में क्या कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत व सम्मानपूर्ण, राष्ट्रों के बीच कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व समानता, न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाएगा, संबंधों को बनाएगा, सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाएगा, ये इसका काम हो, बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मध्यस्थता के साथ, मध्यस्थता होता है ये, मध्यस्थता के साथ सुलझाने का प्रयास करेगा। विवादों या मामलों को, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मध्यस्थता के साथ सुलझाने का प्रयास करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 51 था और हमारा आर्टिकल जो था ये खत्म भी हुआ। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल जो हमारा भाग 4 जो डीपीएसपी था, आज हमारा बड़े ही अच्छे से और बढ़िया तरीके से खत्म हुआ। आपको कोई डाउट हो तो जल्दी से जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि हाँ आपने ये नहीं बताया, आपको ये बताना चाहिए था, कुछ भी जो भी एग्जाम से ऊपर तक भी मैंने बताया है। ठीक है, तो किसी भी लेवल का अगर वनडे एग्जाम है देख लीजिएगा, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की कमियों को जानता है। मैं जानता हूँ कि आपको कहां से एग्जाम में किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको किस लेवल तक की जरूरत है, तो मैं उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक भी गया हूँ। ठीक है, आप बैठ जाइएगा किसी भी बड़े एग्जामों में और क्वेश्चनों से मैच करा लीजिएगा। ये अगर ना मिले तो आ जाइएगा। ठीक है, मैं तो यही पे हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे हूँ, IQ पथ पर। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कल हम लोग किसके बारे में, जो हम लोग कल जो पूरे अनुच्छेद के बारे में 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद के बारे में कर लेंगे। फिर उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण वाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर कहां पे आ जाएंगे, फिर हमारा ये अपना टॉपिक जो है अनुच्छेद जो भाग जो 5 है केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म को, इस परिवार को जरूरत है और आप जब इसका सपोर्ट करोगे तो थोड़ी सी हमारी भी पहचान बढ़ जाएगी और आपके माध्यम से ही आपके ही जो माध्यम से हमारी पहचान हो और आपकी जरूरत है इस परिवार को। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।